मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आज हम फैट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल की शेप्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो सिमुलेशन मैं यूज़ कर रहा हूं उसका डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है। इसमें हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है उसको क्लिक करेंगे। अब ये मेरे पास एक एटम है और इसके साथ मेरे पास सिंगल बॉन्ड के साथ भी एटम मौजूद हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी हैं और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी हैं। तो मैं यहाँ से एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है, उनको क्लिक कर दूंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड जो है वो इसके साथ ऐड करते हैं। अब जैसे ही मैंने सिंगल बॉन्ड इसके साथ ऐड किया तो आपने देखा कि यहाँ पर एक लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है इस मॉलिक्यूल की वो लीनियर है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम ये करते हैं कि एक और सिंगल बॉन्ड ऐड करते हैं। अब जब हमने दो सिंगल बॉन्ड ऐड किए इसके साथ तो आपने देखा कि इसकी ज्योमेट्री जो है तो लीनियर रही, क्योंकि ये देखें एक दूसरे की ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में है। पर एंगल जो है दोनों बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब हम क्या करते हैं, एक और एटम मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो अब मेरे पास तीन सिंगल बॉन्ड जो है वो बन गए। ठीक है जी, तीन सिंगल बॉन्ड बन गए हैं। इसको आप रोटेट करके भी देख सकते हैं। अब ये क्या है जी, ट्राइगोनल प्लानर है। यहाँ पर आपको इसकी ओरिएंटेशन भी मिल रही है और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास तीनों के दरमियान जो एंगल है, तीनों बॉन्ड्स के दरमियान, वो 120 डिग्री का है। ठीक है जी, और ये बराबर है बिल्कुल। अब मैं चौथा आइटम जो है वो, तो जब मैंने चौथा आइटम रखा तो मैं ओरिएंटेशन जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ इसकी। तो हर सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 का है। ठीक है, और ये टेट्राहाइड्रल बन गई हमारे पास। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहाइड्रल बन गई। तो हमने क्या किया, चार एटम ऐड कर दिए। अब मैं एक और पांचवा आइटम भी ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास 90 बन गए, 90। तो आपने ये याद रखनी है, जो एंगल्स थे उनको आपने याद रखना है। ठीक है, और फिर आप जो है, अब आप यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर आपके पास एंगल जो हैं वो बन रहे हैं 120 के। ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहे हैं वो 90 के बन रहे हैं। तो आपने ये ज़रा थोड़ा सा ये देखें, तो जो हमारे पास ये एंगल बन रहे हैं ये 120 के एंगल बन रहे हैं। इसका इसका और इसका एंगल जो है वो 120 का बन रहा है। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इस डायरेक्शन में ला के दिखाता हूँ तो यहाँ पर 90 के एंगल्स बन रहे हैं, यानी एक प्लेन में 90 के एंगल्स बन रहे हैं और एक प्लेन में 120 के एंगल्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें दो किस्म के एंगल्स जो है दो किस्म के प्लेन्स में बन रहे हैं। अब मैं एक दोबारा कोवलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है वो कम कर देता हूँ। तो आप देखें 109 109। ठीक है, आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको हर बॉन्ड जो है वो 109 का एंगल पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। मैं इसको एक और कम कर देता हूँ तो ट्राइगोनल में हमारे पास 120 के आ गए। ठीक है जी, 120 के तीनों एंगल जो है वो आ गए हमारे पास। उसके बाद मैं एक और कम कर देता हूँ तो अब मेरे पास 180 के, ये भी 180 का एंगल है और इसके साथ ये भी 180 का एंगल है, तो 180 डिग्री का एंगल आ गए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो एंगल्स आए वो 180 के है, 120 के है, 109 के है और उसके बाद फिर हमारे पास 90s में एंगल चले गए। तो अब हम वही चीज़ डबल बॉन्ड के साथ देखते हैं कि क्या डबल बॉन्ड के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड ऐड कर दिया और दो कर दिया, तो अब देखें 180 के साथ आपके पास एंगल आ गया। ये सिंगल बॉन्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो डबल बॉन्ड में भी जो आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास 180 का है। मैं एक और डबल बॉन्ड ऐड करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पर भी आपके पास हर तरफ 120 का एंगल बन गया। सिंगल बॉन्ड में भी ऐसे ही बना था 120 का एंगल। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्री जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें तीन डबल बॉन्ड हैं, तीन किस्म के डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री और सिंगल बॉन्ड की ज्योमेट्री जो है, तीन सिंगल बॉन्ड है वो, उसके एंगल्स जो हैं वो सेम है। फिर मैं एक और ऐड कर देता हूँ
अब आपके पास 109 बन गया। हमने देखा था 109, हर एंगल जो है वो 109 का है। ठीक है जी, मैं इसको जिधर भी घुमाऊँ, जिस ओरिएंटेशन में भी मैं इसको फ्लिप करूँ, आपको 109 ही मिलेगा। ठीक है, अब जब मैं एक और एंगल ऐड करूँगा तो अब आपने देखना कि आपको 90 मिला, यहाँ पर 90 मिला, पर यहाँ पर आपको 120 मिला। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब हम इसमें कितने एटम हमने ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड होते हैं इस पर। तो उसमें कुछ 120 के एंगल पर होते हैं एक प्लेन में, और कुछ जो हैं वो, अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ, 90 के एंगल पे होते हैं। यही चीज़ हमें सिंगल बॉन्ड में मिले थे। जब पांचवा सिंगल बॉन्ड आया था, 5 सिंगल बॉन्ड थे, तो कुछ जो हैं वो 90 के एंगल पे थे एक प्लेन में, और जब हम उस प्लेन से दूसरे प्लेन में जाते थे तो वो क्या थे, वो 120 के थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, डबल बॉन्ड के साथ भी हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो इसको हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है, पिरामिडल कहते हैं। ठीक है जी, तो पिरामिड से आपको याद होगा कि पिरामिड्स जो हैं वो अहराम मिस्र, तो ये थोड़ी सी शक्ल जो है इसकी उस जैसी बन रही है। ठीक है, अब मैं फिर इनको कम करता रहता हूँ तो आप देखिएगा ये 109 हो गए। ठीक है जी, 120 हुए थे, फिर 180 हो गए। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आते हैं। तो एक ट्रिपल बॉन्ड पे लीनियर, दूसरे पे 180, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हुआ, तीसरे पे 120, चौथे पे 109, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर हुआ था। अगर आप देखें कोई एंगल भी डिफरेंट नहीं है, सारे एक ही तरह के एंगल हैं और 109 के हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रल बन गया। और अब आ गया हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये जो है इसमें आप देखें तो एक प्लेन में ये 90 के एंगल पे। ठीक है जी, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा, ये देखें यहाँ पर ये सारे 90 के एंगल पे। ठीक है, ये 4 आपके पास सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं जो कि 90 के एंगल पे हैं। पर अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो अब जो आपको नज़र आएगा, ये देखें यहाँ पर जो 3 बॉन्ड हैं ये 120 के, 4 90 के एंगल पे थे और 3 जो हैं वो 120। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 5 ट्रिपल बॉन्ड, 5 सिंगल बॉन्ड, ओके जी बिल्कुल 5 ही होंगे, 1 2 3 4, 5 एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ अगर ये हों हमारे पास, तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ 2 किस्म के एंगल्स जो नज़र आएंगे, एक 90 का आएगा और एक 180 का आएगा। मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि कोई और एंगल तो हमें कहीं से नहीं मिल रहा, नहीं कोई नहीं मिल रहा। तो इसको अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो या 5 डबल बॉन्ड हो, ठीक है जी, या 5 आपके पास सिंगल बॉन्ड हो, तो उसमें एक प्लेन में एंगल 90 के आएंगे, जिसमें कि 4 जो हैं वो आपस में 1 2 3 4 90 के एंगल पर आएंगे। और अगर आप दूसरे प्लेन में जाएंगे, वैसे तो ये भी 90 का एंगल बन रहा है, हाँ 4 एंगल, चारों जो हैं वो आपस में 90 के एंगल के हैं। पर अगर मैं दूसरे प्लेन में जाऊँ तो जो 3 होंगे, ये देखें 1 2 और ये नीचे वाला 3, ये देखें, तो ये 120 के एंगल पर होंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से एंगल्स जो हैं कि जो हैं वो हमारे पास आते हैं, और अगर हम इसको कम करते रहे तो 109, 120 और 180 पर चले जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, हम कुछ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, BeCl2। ठीक है जी, ये जो है मॉलिक्यूल हम इसको देखते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड हैं और इनका जो एंगल होगा वो 180 का होगा। ये इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है जी, अच्छा फिर BF3 जो है वो 3 आपके पास सिंगल बॉन्ड हैं, तो उनके जो एंगल होंगे वो 180 के। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा, B बीच में है और F3 जो है फ्लोरीन जो है वो तीनों साइड पर है, तीनों यहाँ पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आया CH4।
CH4 देखें तो इसमें 4 HK और 1 C का है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो एंगल आएगा इन सब में वो 109 का है, तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है ना। CH4 आपको यानी मीथेन जो है उसको आप बना सकते हैं इस तरीके से, जो हमने स्टडी की है। PCl5 में क्या है जी, आपके पास अब आप देखें कितने एंगल हैं, यहाँ पर ये सारे 180 के 120 के, ठीक है, यहाँ पे 120 के हैं। अब मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो 90 में, ठीक है। क्यों, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है स्ट्रक्चर है, और इसमें एक फेज़ में ये 120 के हैं और दूसरे में ये, इसमें 5 सिंगल बॉन्ड है, 5 सिंगल बॉन्ड होंगे इसके साथ, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जाके ये 2 प्लेन में, एक में 120 के एंगल्स आते हैं इनमें और एक में 90 के एंगल्स आएंगे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैंने ये डिस्कस नहीं किया था, ये है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में हमें नज़र आ रहा है जी कि अगर 6 हों, 6 सिंगल बॉन्ड हो तो आपको 90 के मिलेंगे। अब देखता हूँ कि इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 90 के मिल रहे हैं, 90 90। अच्छा, अगर मैं यहाँ से करूँ इसको तो मुझे 90 के मिल रहे हैं और ये 90 के मिलेंगे। तो ये ऑक्टाहाइड्रल में यानी जहाँ पर 6 सिंगल बॉन्ड हों तो ये आपको 90 के एंगल मिलेंगे। तो अगर आप ये एंगल आपको अब याद हो जाने चाहिए, अगर आपको ये एंगल आते हैं तो अब बड़ी आसानी से आप कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं।